हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम को लेकर, जो आपकी विषयवार परीक्षा तिथियों के कार्यक्रम के बारे में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी गेड को लेकर भी, एलटी गेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में हाल ही में एलटी गेड के साथ साथ टीजीटी पीजीटी में एक बड़ा बदलाव हुआ और उस बदलाव के बाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कहने की विरोध करने लगे। अब जब कोई बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर विरोध तो होना लाजमी है ना। लेकिन क्या ये बदलाव सडनली हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये बदलाव आप सभी को समय समय पर मैंने भी कई बार बताए थे। चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी के अंदर कोई बदलाव किया गया हो, जैसे कि आपने देखा कि पीजीटी के अंदर बीएड लागू कर दिया गया है ना। अब बीएड लागू कर देने से बड़ा बदलाव क्या हुआ कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वो खुश हैं, लेकिन जो बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो दुखी हैं, और दुखी होना लाजमी भी है। लेकिन इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ विषयों से बीएड को हटा दिया गया, जैसे कि कंप्यूटर विषय की बात की जाए, वहां पर बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। तो बदलाव निश्चित तौर पर जब होते हैं तो अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक भी होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कर रखा है। अगर आप बीएड हैं तो आप खुश होंगे, बीएड नहीं है तो आप दुखी होंगे। अब ये दुख का कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे की बात आप सभी के सामने ये है कि अगर आप एलटी गेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी नई भर्तियों के अंदर आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, या नई भर्तियों के अंदर इस बात को लेकर परेशान है कि बीएड लागू कर दिया गया है, तो आप इस बात को लेकर भी परेशान होना बनता है कि टीजीटी पीजीटी और एलटी गेड के अंदर एक ऐसा और बदलाव है जो आपके कहीं ना कहीं होश उड़ा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई सालों से मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि देखो, भारत के किसी भी देश के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सभी के लिए जो बीएड है वो लागू नहीं है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या इसके अलावा कोई भी भर्ती, सभी राज्यों के अंदर ये नियम बहुत पहले से लागू कर दिया गया है कि बीएड तो पूरे तरीके से अनिवार्य है, और बिना बीएड आप किसी भी वैकेंसी के लिए जो आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये यूपी के अंदर अब तक नहीं हो रहा था, है ना। यूपी के अंदर पीजीटी की भर्ती में बीएड को लेकर पहले से चीज़ें बहुत लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि बदलाव होगा होगा होगा। अब जो चयन बोर्ड था बदलाव कर नहीं रहा था। आपने देखा 104 साल पुराने नियम पर गाड़ी चल रही थी। अब वो कभी ना कभी तो होना था। अब यहाँ तक तो सारी की सारी चीज़ें सही हैं, है ना। लेकिन अब इसके आगे एक स्टेप आपको और समझना है, और वो ये है कि एलटी ग्रेड की भर्ती में और टीजीटी पीजीटी में आपके लिए एक और बड़ा झटका लग सकता है अगर आप पहले से तैयार नहीं है तो। क्यों? क्योंकि अब बीएड लागू होने से क्या हुआ कि बिना बीएड वाले बाहर हो गए। वो कौन हो गए? जिन्होंने बीएड किया नहीं। अगर आप टीजीटी पीजीटी में नौकरी लेने का सपना देखें तो आपको बीएड करना चाहिए था। अब एक सपना आपको और देखना है कि अगर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात को भी समझ लेना है कि आने वाले समय के अंदर आप सभी के लिए क्या होगा कि यहाँ पर बीएड के बाद में जो अगला बदलाव है वो टीईटी को लेकर किया जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कई भर्तियों में ऐसा है, कोई एक भर्ती नहीं है। अगर आप देखें तो हर भर्ती के अंदर ऐसा है। देखो, बिहार के अंदर अलग से एस्टेट करवाया जाता है कि नहीं। टीजीटी के लिए अलग एस्टेट होता है, पीजीटी के लिए अलग से एस्टेट होता है। एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, है ना। क्यों करवाया जाता है? इसलिए करवाया जाता है कि वहाँ पर टीजीटी के लिए भी तो शिक्षक बनने चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि भाई प्राइमरी के लिए हम जब शिक्षक बनाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सभी के लिए कहा जाता है कि हमें योग्यता चाहिए, इसलिए हम टीईटी कराते हैं। तो यूपी के अंदर छोड़ दिया जाए तो आप देखें एलटी ग्रेड के अंदर टीईटी में टीईटी लागू नहीं था अब तक, है ना। टीजीटी वीजीटी में नहीं था। प्राइमरी के लिए टीईटी लेते हैं, जूनियर के लिए टीईटी लेते हैं 1 to 5, 6 to 8 के लिए। और जब बात की जाए कि भाई हाँ हमें 9th और 10th को बढ़ाना है, वहाँ पर टीईटी क्यों नहीं है? तो यहाँ पर भी तो टीईटी होना चाहिए। अब इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर भी टीईटी होना बेहद आवश्यक है, और टीईटी होने के लिए आने वाले समय में एनसीटी ने पहले ही कहा है कि एनसीटी 4 लेवल के टीईटी को लेकर तैयार भी कर रही है। कई राज्यों ने पहले कर लिया है, लेकिन एनसीटी तो कह रही है 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के लिए भी टीईटी होना चाहिए। तो आने वाले समय के अंदर ये वो दिन भी दूर नहीं है कि एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी भर्तियों में भी आपको टीईटी देखने के लिए मिल जाएगा।
अब हो सकता है कि जब तक आपका 9th और 10th 11th और 12th का अलग से टीईटी नहीं आ जाता तब तक आपका 6 to 8 वाला मांग लिया जाए। इसलिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है और चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जब भी टीईटी आए तो उसको आवेदन करें। अब इसमें ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ आप यूपी टीईटी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। एक बार कर लिया जीवन भर के लिए फ्री है। भर्तियों में लागू करेंगे दिक्कत हो जाएगी। अगर अलग से कोई टीईटी लॉन्च कर दिया फिर क्या करेंगे? फिर तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए टीईटी बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में टीईटी पास कर लेना जो नए अभ्यर्थी हैं, अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा करेगा आने वाली भर्तियों में। चलिए ये तो बात हो जाती है नियम के बारे में। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो परीक्षा का आयोजन है वो किया जाए। परीक्षा के आयोजन को लेकर लगातार आयोग तैयारी कर रहा है, परीक्षा केंद्रों के लिए पत्र जारी कर रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभ्यर्थियों को शिकायतें हैं कि आयोग आके इतना इस मामले को लेकर क्लियर क्यों नहीं कर रहा। धीरे धीरे करके परीक्षा में बमुश्किल 18 या 19 दिन का समय बचा है। 18 दिन के समय के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि आखिर परीक्षा तिथि का जो विषयवार कार्यक्रम वो जारी क्यों नहीं किया गया है। मैंने इसके बारे में आज भी जानकारी ली है कि सर क्या अपडेट है। तो उनका कहना ये है कि 1-2 दिन के अंदर आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी का जो विषयवार कार्यक्रम है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम तैयार किया गया था उसको अप्रूवल के लिए भेजा गया है। एक बार जैसे ही अप्रूवल मिल जाती है फिर आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर जो विषयवार कार्यक्रम है जारी हो जाएगा। तो आप लोगों को अब इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कमेंट करते हैं सर तैयारी नहीं हो पा रही है। भाई अब तो तैयारी करनी है, अब तैयारी करनी पड़ेगी है ना। इसलिए आप लोग टीजीटी पीजीटी को लेकर अब किसी प्रकार की कंफ्यूजन में ना पड़े तो बेहतर होगा, है ना। क्योंकि आप देखें बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग तरह की मांग कर रहे हैं कि अब कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने भी जा रहे हैं। अब जिनकी परीक्षा है वो धरना प्रदर्शन करने नहीं जा सकते। उनका क्या है, उनको अपनी तैयारी करनी है, अपनी मांग उठानी है और अपनी परीक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो बात है वो आगे तक पहुंचानी है। इसलिए टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि सर विषयवार कार्यक्रम जारी नहीं हुआ, परीक्षा तिथियां जारी नहीं हुई है, तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली है और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग की तरफ से जो अप्रूवल के लिए भेजा गया था वो 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी और सब कुछ सही रहता है तो 1-2 दिन के अंदर आप सभी का जो विषयवार परीक्षा तिथि कार्यक्रम है जारी कर दिया जाएगा। याद रहे सिर्फ टीजीटी का ही आएगा, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी दोनों भर्तियों को एक साथ बोलते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर पीजीटी का भी आएगा, नहीं पीजीटी का अभी नहीं आएगा क्योंकि पीजीटी की परीक्षा अगले महीने है, इसलिए सिर्फ टीजीटी का आएगा। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।